जय हिंद all of you, class 12th class students. Jai Hind. Today we study about fertilization and double fertilization. All students, as you know, जो है today is a holiday and we all unable to study about our syllabus in a class. हम लोग जो क्लास में पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, so we can to study by the video. ओके, तो हम अपनी वीडियो से अपनी स्टडी कर सकते हैं. सो जैसा कि यू नो, हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो चल रहा है, रनिंग है. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है टुडे, आज का हमारा टॉपिक है ये है फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये जो है आज एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे. ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो कंसंट्रेटली. सभी लोग जो है ध्यान से वीडियो को देखेंगे एंड कंसंट्रेटली यू लिसन दिस वीडियो. इसको आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, तो आपको सभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन, ऑल स्टूडेंट्स नो the fertilization is a process in which male gametes and female gametes fused and form a zygote. It is fertilization. fertilization के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और zygote का फॉर्मेशन होता है और zygote बनता है. ठीक है, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. बट हमने अभी तक डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये नहीं देखा. डबल फर्टिलाइजेशन एक बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस को हम यहाँ पे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में समझेंगे. फर्स्ट वाला जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसे हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन. ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है. और सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी एक और होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. ओके, लुक एट हियर. यहाँ पे देखिए आप, लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे बोर्ड पर जो डायग्राम बना हुआ है, दिस डायग्राम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो दिखाई दे रहा है, इट इज अ ओवरी. ये ओवरी है. ठीक है, ये फुला हुआ जो भाग है ओवरी है पूरा. ठीक, इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी में ओवरी में ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इट इज अ एम्ब्रियो सेक. क्या है, एम्ब्रियो सेक. तो ओवरी में ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है. ठीक है, तो ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेक क्या होता है, मौजूद होता है. एम्ब्रियो सेक इज द फीमेल गेमेटोफाइट. ये फीमेल गेमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सेक. इस एम्ब्रियो सेक में, एम्ब्रियो सेक जो यहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सेक जो कि 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस वाला होता है. यहाँ पर 3 न्यूक्लियस ऊपर है, 3 न्यूक्लियस नीचे दिखाई दे रहा है और 2 न्यूक्लियस बीच में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, हमें जिन न्यूक्लियस से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, समझना है, वो है हमारे फर्स्ट बीच में जो न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, ये डबल है, इसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियस. ये जो बीच में न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियस है. पोलर न्यूक्लियस इज ऑलरेडी डिप्लॉयड. पोलर न्यूक्लियस को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखेंगे. पोलर न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं. जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ऑलरेडी डिप्लॉयड है, 2n होता है. इसके बाद ये जो नीचे की साइड में बीच वाला जो न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, ये है एक न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस इट इज फीमेल न्यूक्लियस. ये फीमेल न्यूक्लियस होता है. ओके, ये हैप्लॉइड होता है या एन होता है. ठीक है, एन मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर हम देखें. अब यहाँ पर जो ये वाला भाग स्टाइल है, ये स्टिग्मा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच pollen grains reach on the stigma of the female gametophyte, female organs. ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाता है. पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर में क्या है, भरे हुए हैं. ये पोलन ग्रेन्स एंथर में से जो है
पॉलिनेशन हो जाएगा तो स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होगा। जब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन्स की बाहर वाली जो एक्साई है, जो कि क्या होती है, स्पाइन होती है, कांटे वाली होती है, और ये इंटाइम जो कि अंदर वाली मेम्ब्रेन है स्मूथ, इसे कहेंगे इंटाइम। इंटाइम मेम्ब्रेन जब स्टिग्मा पर, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाता है तो इंटाइम वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स में जो जर्म पोल होते हैं, जर्म पोल में से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। इंटाइम वाली मेम्ब्रेन एक ट्यूब के फॉर्म में, ट्यूब के रूप में बाहर करती है, निकलती है, ठीक है, जर्म पोल के थ्रू, और अंदर जाकर स्टिग्मा के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, जहां पर स्टाइल होता है, ठीक है। इस स्टाइल वाले भाग में पोलन ट्यूब आगे क्या करती है, पेनिट्रेट करती है या आगे बढ़ती जाती है, जहां पर क्या होता है, पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन के लिए शुगर जो है सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का जो है शुगर वाला सब्सटेंस होता है, जिससे कि पोलन ट्यूब न्यूट्रिशन लेती है और पोलन ट्यूब लगातार क्या करती है, आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार पोलन ट्यूब क्या होती है, आगे बढ़ रही है, जो कि पोलन ग्रेन्स में से क्या हुई, प्रोड्यूस होती है इंटाइम ट्यूब। जब पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है तो जो दोनों मेल न्यूक्लियस है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस जो कि मेल न्यूक्लियस होता है, सेकंड वाला पोलर न्यूक्लियस होता है, दोनों मेल न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। पोलन ट्यूब में ये दोनों मेल न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब कंटिन्यू आगे ग्रोथ करते हुए एम्ब्रियो सेप में क्या करती है, एंटर कर जाती है, और एम्ब्रियो सेप में पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद ये दोनों मेल न्यूक्लियस यहाँ पर क्या जाएंगे, जाके इंटरनली आगे फ्री हो जाएंगे। तो पोलन ट्यूब के जो पोलन मेल न्यूक्लियस है वो एम्ब्रियो सेप में कहा जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाते हैं, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स में से पोलन ट्यूब बनती है, इंटाइम जो है पोलन ग्रेन्स की इंटाइम मेम्ब्रेन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, और स्टाइल में आगे बढ़ते हुए क्या होती है, पूरे ओवरी से होते हुए एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। ये जो पोलन ट्यूब होती है एम्ब्रियो सेक में तीन तरह से एंटर कर सकती है। जब माइक्रोपाइल वाले भाग से अगर पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है तो माइक्रोपाइल वाले भाग से पोलन ट्यूब का अंदर जाना इसे कहेंगे मीसोगेमिक, इसे कहेंगे हम पोरोगेमिक, क्या कहेंगे इसे, पोरोगेमिक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद पोलन ट्यूब कभी-कभी इस वाले भाग से यहीं से डायरेक्ट क्या के अंदर जा सकती है, तो इधर क्या होती है, इंटेग्यूमेंट वाले भाग से अगर पोलन ट्यूब अंदर गई तो उसे कहेंगे हम, उसे कहते हैं मीसोगेमिक, ठीक है, इसे मीसोगेमिक कहते हैं। और यदि पोलन ट्यूब कभी-कभी इसी भाग से क्या के अंदर चली जाती है, तो जब ये इधर से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, ये वाला भाग चेलेसा वाला भाग होता है, चेलेसा वाले भाग से पोलन ट्यूब एंटर करते हैं, उसे बोलते हैं चेलेसोगेमिक, ठीक है। तो पोलन ट्यूब थ्री टाइप्स से क्या आती है, पोलन एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद मेल न्यूक्लियस का हो गया, एम्ब्रियो सेक में फ्री हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले जो पोर्शन को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे दोनों मेल न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सेक के अंदर है और बाकी न्यूक्लियस इसमें। सबसे पहले ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच होता है, यहाँ का एक मेल न्यूक्लियस, ये एक मेल न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है, और सेकेंड न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस जो कि ये वाला है, इसे फीमेल न्यूक्लियस एक कहेंगे, ये फीमेल न्यूक्लियस है, ठीक है। फीमेल न्यूक्लियस या एक न्यूक्लियस होता है, एक ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, ये एक ऑपरेटर्स या फीमेल न्यूक्लियस होता है, ठीक। एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों के फ्यूज होने से एक कॉम्बाइंड न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, इसे जायगोट कहते हैं। जायगोट इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये क्या होता है, ट्वेल होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जायगोट बनता है, ठीक है। ट्रू फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनेगा और जायगोट जो है आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, जो कि बीज के अंदर या सीड के अंदर बंद रहता है। ओके, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया है। इसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन या एक और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन
इसे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक और फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक और मेन न्यूक्लियस जो कि बचा हुआ है, सेकेंड मेन न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है ऑलरेडी, ठीक है, और पोलर न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस जो कि बीच में दिखाई दे रहा है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पोलर न्यूक्लियस, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस, ये रहा डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस, तो मेन न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस दोनों जो है आपस में क्या होता है, फ्यूज होते हैं। तो मेन न्यूक्लियस ऑलरेडी एन है, ये पोलर न्यूक्लियस 2n है, दोनों मिलेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज होंगे, तो हो जाएगा 3n, इसे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो बनता है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसे ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, मतलब कि एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय द डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है क्या करता है, एम्ब्रियो का नरिशमेंट करता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म गिव द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मिल्क का नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी सीड्स के अंदर ही बंद होता है, एम्ब्रियो के पास नहीं करता पाया जाता है, एम्ब्रियो को लगातार नरिशमेंट करके एम्ब्रियो को जीवित रखता है। इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, तो ये वीडियो के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे, ओके। और जब भी हम क्लास में आएंगे, हमारी क्लास में रहेगी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रनिंग रखेंगे।